पालकी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकालकर नगर भ्रमण कराया था। उसी समय से ही मंदिरों में ठाकुर जी की चल रही प्रतिमा के ढोल नगाड़े निकाल कर नगर भ्रमण कराते हुए पवित्र जलाशयों में स्नान कराकर नए वस्त्र धारण कर संध्या पूर्ण वापस मंदिरों में लाकर विशेष पूजा अर्चना कर ठाकुर जी की आरती कर प्रसाद वितरित किया जाता है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली जलझूलनी एकादशी कल 14 सितंबर शनिवार को बड़ी श्रद्धा के साथ रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शोभन योग के त्रियोग में मनाई जाएगी। इस एकादशी को पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी एवं डोल 11 भी कहा जाता है। जैसा कि शास्त्रों में विधान है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष देवशनि के दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए शयन करने के लिए चले गए थे। शयन करते हुए भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। शास्त्रों भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय के बाद में नंद बाबा और माँ यशोदा ने पहली बार भगवान श्री कृष्ण का भव्य श्रृंगार करके पालकी पर बैठा करके गाजे बाजे के साथ बड़ी ही मांगलिक गीतों के साथ शोभा यात्रा निकाल करके नगर भ्रमण कराया था। और तभी से उसी समय से मंदिरों में ठाकुर जी की चल प्रतिमाओं के डोले निकाल करके नगर भ्रमण कराते हुए पवित्र जलाशयों में स्नान करा करके भगवान को नए वस्त्र धारण करके संध्या से पूर्व पुनः वापस मंदिरों में ला करके विशेष पूजा अर्चना करके ठाकुर जी की आरती करके मंदिरों में प्रसाद वितरित किया जाता है। पौराणिक मान्यता अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जलवा अर्थात कुआं पूजन भी हुआ था, इसलिए इस दिन को कुआं पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ और शुभ दिन माना गया है। इसलिए भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कि जलझूलनी एकादशी को कहते हैं, इस एकादशी का शास्त्रों में विशेष महत्व माना गया है।